अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज साकाज़ अकेडमी के चैनल से सारा कबीर आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर। और आज की जो वीडियो है वो हमारा डे 9, डे 8 आप लोग कर चुके हैं, डे 9। और उसमें मैंने आप लोगों को जो लास्ट आपकी जो क्लास थी उसमें मैंने जो सैलून के अंदर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। कॉटन वूल आपको चाहिए होती है, जो कि आप वो जो स्ट्रिप्स में होती है, लंबी लंबी स्ट्रिप्स में होती है। और ये एक्सेस जो केमिकल होता है ड्यूरिंग आप केमिकल प्रोसेस जब करते हैं, समटाइम्स आप लोग परमेंट लोशन का काम कर रहे होते हैं, आप रूट टचिंग का काम कर रहे होते हैं, तो आप बीच में इसको रख देते हैं। स्ट्राइप्स में होती है, लंबी लंबी स्ट्राइप्स में कॉटन होती है उसको। वो उससे ये होता है कि जो एक्स्ट्रा आपका मटेरियल जो होता है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये उसको बाकी फिर उसके ऊपर नहीं मिक्स अप नहीं होने देता। फिर उसके बाद रोलर्स आपको चाहिए होते हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ के आपको रोलर्स चाहिए होंगे जो आपके स्टाइलिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। पेन्स आपको चाहिए होंगी जो कि उसको रोलर को होल्ड करके रखेंगी, वो पेन्स आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा आपको क्लिप्स चाहिए होंगे जो कि पेन जो कलर सेटिंग के अलावा पेन्स के अलावा हमें छोटे छोटे क्लिप्स चाहिए होते हैं, वो आपको ज़रूरत होंगे। ग्रिप्स आपको यानी ये जो कैचर या इस तरह की जो जिससे आप बालों को होल्ड कर सकें वो आपको चाहिए होंगे। इसी तरह बटरफ्लाई क्लिप्स आपके पास होने चाहिए। सिजर्स होनी चाहिए, मुख्तलिफ होती हैं सिजर्स जिसमें कि आपको कटिंग के लिए भी, थिनिंग के लिए भी सिजर आपको चाहिए होती है। तो वो मुख्तलिफ आईब्रोज़ की, अगर आप लोगों के सैलून में आईब्रोज़ का काम हो रहा है तो आईब्रोज़ के लिए सिजर आपको चाहिए होगी। तो वो ये आप साथ साथ चीज़ें आपको मैं स्क्रीन पे आप देख सकेंगे, शो करती रहूँगी साथ साथ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। थिनिंग सीजर्स आपके पास होनी चाहिए। और फिर उसके बाद रेज़र होना चाहिए। रेज़र हम थिनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। क्लिपर्स होने चाहिए जो बिल्कुल आप शॉर्ट कटिंग जब आप करते हैं तो नेक से आपको साफ़ करने के लिए, उमन ये जेंट्स के उसमें भी होता है, बच्चों की कटिंग में भी इस्तेमाल होता है और लेडीज़ की कटिंग में भी समटाइम्स यूज़ होता है ये जब आप शॉर्ट कटिंग कर रहे होते हैं। ब्रशेज़, हेयर ब्रशेज़ जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। मुख्तलिफ हेयर ब्रशेज़, वेंट ब्रश होते हैं, ब्लो ड्राई के ब्रशेज़ होते हैं। तो ये सब ब्रशेज़ जो होते हैं ये आपको होना आपके पास होने चाहिए। हेयर ब्रशेस में बी मेड ऑफ सिंथेटिक यानी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और नेचुरल ब्रिस्टल एंड मे बी फ्लैट, कर्व्ड और सर्कुलर, यानी फ्लैट भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं, सर्कुलर उसमें भी, राउंड में भी हो सकते हैं। फिर इसके अलावा एक ब्रश होता है कि अगर आपने कटिंग की, अपने नेक पर से बाल साफ़ करने हैं और वो क्लाइंट के क्लोथ्स पर से या नेक पर से आप साफ़ करते हैं, तो वो ब्रश भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, और ये जो ये इस तरह के जो नेक के ब्रशेज़ होते हैं ये बड़े सॉफ्ट से होते हैं, इनके ब्रिस्टल्स बड़े सॉफ्ट होते हैं। और ये आप खैर ये जहाँ से आप ये सामान ख़रीदेंगे वहाँ से आपको ये चीज़ें ईज़िली मिल जाएंगी। कॉम्स आपके पास होनी चाहिए। कॉम्स जो होती हैं ये मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, हेयर स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो टेल कॉम है ये नॉर्मली आप सेटिंग और सेक्शनिंग के लिए, जो आपकी उसकी टेल होती है वो आप सेक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और सेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर पिन टेल होती है ये जब आप वेव्स बना रहे होते हैं, परमानेंट वेव्स बना रहे होते हैं, पम्पिंग का काम करते हैं, तो आपको पिन टेल वाली जो होती है बिल्कुल पतली, जो उसमें स्टील की जो टेल आई हुई होती है वो आपको पिन टेल वाली चाहिए होती है। फिर इसके अलावा सेटिंग के लिए आपको चाहिए होती है कॉम, सैलून कॉम उसको कहा जाता है, और ये आपको अमूमन कटिंग और सेक्शनिंग के लिए आपको इसको यूज़ करते हैं। कटिंग के लिए आपको एक चाहिए फ्लेक्सिबल कॉम, जो कि वेरी शॉर्ट हेयर के लिए आपको एक, उसमें कटिंग में भी आपको मुख्तलिफ साइज़ की आपको कॉम्स मिल जाएंगी, तो वो आप उसको कर सकते हैं। रेक आपको चाहिए होता है जो कि अमूमन हम पर्म वगैरह जब करते हैं या हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो हमें डीटैंगलिंग के लिए या वेट हेयर को डीटैंगल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आप रेक भी यूज़ कर सकते हैं। मेटल कॉम आपको चाहिए होती है फॉर ब्लो वीविंग और जेंटलमैन्स हेयर ड्रेसिंग, यानी जो मर्दों की कटिंग होती है उसमें आपको ये चाहिए होती हैं। और जो ब्लो वेविंग होती है जिसमें कि आप ब्लो ड्राई करके तो वेव्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपको ये मेटल की कॉम चाहिए होती है। इसके अलावा टोंग्स, हॉट ब्रशेस, क्रिम्पर्स, आयरन्स, हीटेड रोलर्स, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और ये सब चीज़ें हम लोग वन बाय वन आगे जाके चैप्टर्स में डिस्कस होंगी, तो वो फिर मैं आपको डिटेल के साथ आपको बताऊँगी। ये तो एक हम समझे कि जो एक नज़र डाल रहे हैं कि प्रोडक्ट्स हमें कौन सी चाहिए होती हैं।
फिर इसके अलावा हेयर ड्रेसिंग का अगला हमारे पास आता है हेयर ड्रेसिंग का मटेरियल। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास शैम्पूज़ होने चाहिए। ये जो होते हैं ये शैम्पूज़ हमारे पास एक तो नॉर्मली होता है कि जब आपने कलरिंग का काम किया, ब्लीचिंग वगैरह का काम किया या पमिंग का किया, स्ट्रेटनिंग का किया, तो आपके पास टेक्निकल शैम्पूज़ होने चाहिए जिनका पीएच लेवल जो होता है वो 4.5 तक हो। उससे ये होता है कि जब आप जितना भी ये केमिकल प्रोसेस करते हैं तो आपके बालों के जो पीएच लेवल होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, और उसको वापस नॉर्मल लाने के लिए आपको पीएच शैम्पू चाहिए होता है, पीएच बैलेंस शैम्पू चाहिए होता है। और ये हर कंपनी, हर प्रोफेशनल कंपनी ये बना रही होती है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पोस्टकॉम में ये टेक्निकल शैम्पू के नाम से है, और ये हर जो भी आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके क्लाइंट के बाल बहुत ड्राई डैमेज हैं, ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड हैं, तो आपने उनके ऊपर मज़ीद केमिकल प्रोसेस करना है, तो उससे आप केमिकल प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले बालों की जो को वॉश जो करेंगे वो आप पीएच बैलेंस शैम्पू से, ये टेक्निकल शैम्पू से आप उसको वॉश करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड बाल होते हैं उनका पीएच लेवल हाई होता है। जब आप उनको करने की जब उनको आप मज़ीद ऊपर केमिकल लगाते हैं तो उससे उनके बालों का जो पीएच लेवल है वो एक्सट्रीम पे चला जाता है, और बाल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। तो उससे कि उनमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो उससे बचत के लिए आपको टेक्निकल शैम्पूज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो उस वक्त आप जो है वो टेक्निकल शैम्पू यूज़ करें। ये तो हो गया टेक्निकल शैम्पू। एक शैम्पू आपके सैलून पे होना चाहिए जिसे हम क्लैरिफाइंग शैम्पू कह लें, या आप इसको जो भी प्रोसेस आप जब यूज़ करते हैं, केमिकल प्रोसेस यूज़ करते हो, अगर आपका बाल केमिकली ट्रीटेड नहीं है, पहले से बाल वर्जन है, बाल मोटा है, तो आप उसको उस शैम्पू को पहले इस्तेमाल करेंगे, बालों को वॉश करेंगे उस शैम्पू के साथ। वो शैम्पू जो है वो बालों की जो क्यूटिकल्स हैं उनको सॉफ्ट कर देता है। और ये शैम्पू भी तकरीबन हर प्रोफेशनल ब्रांड जो है वो बनाता है। और आप इसको याद रखिएगा कि टेक्निकल शैम्पू और जो क्लैरिफाइंग शैम्पू उसमें ये डिफरेंस है कि आपके जो आप यूज़ करेंगे, जब आप ऐसे बालों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे जो कि वर्जन है, बाल थोड़ा सा मोटा भी है, अच्छी हालत में है, और उसके ऊपर आप केमिकल प्रोसेस करने लगे हैं, तो जो अच्छा बाल होता है उसके क्यूटिकल्स टाइटली क्लोज होते हैं, और वो केमिकल प्रोसेस में होने में वो टाइम लेता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि उसको पहले प्री वॉश करते हैं ताकि उसके क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो जाएं, और वो बाल जो भी केमिकल प्रोसेस आप करने लगे हैं वो आसानी से वो कंप्लीट हो जाए, वो वक्त ज़्यादा ना ले। तो ये क्लैरिफाइंग शैम्पू और टेक्निकल शैम्पू में डिफरेंस है। और नॉर्मल बाकी आप वॉश करने के लिए, जैसे अगर आपने सिंपल कट के लिए, हेयर कट वगैरह के लिए वॉश करना है बालों को, तो वो आप जो सिंपल जो शैम्पूज़ होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए हैं उनके लिए शैम्पूज़ डिफरेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं कंडीशनर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपने शैम्पू किया और उसके बाद कंडीशनिंग नहीं की तो बालों को आपको सुलझाने में मुश्किल होगी, आपका ब्लो ड्राई, आपका जो कॉम है, ब्रश है, वो मुश्किल से होगा। तो कंडीशनर्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें जो होता है रिकंस्ट्रक्टर जो शैम्पू होते हैं, स्ट्रक्चर शैम्पू जो होते हैं वो बेहतर होते हैं। और इस यानी आपके ज़ाहिर बात है उसमें नॉर्मली जब आप हेयर का प्रोसेस, डाई का प्रोसेस करते हैं तो उस वक्त आफ्टर कलर शैम्पू और बाल्सम को, टेक्निकल शैम्पू अगर आपने यूज़ किया, आफ्टर कलर शैम्पू नहीं भी यूज़ किया, तो आपका जो कंडीशनर होगा वो आफ्टर कलर बाल्सम होगा। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर सन ब्लॉक भी मौजूद एडेड होता है, जो कि बालों को सूरज की जो रोशनी या हिद्दत होती है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। फिर आपके पास ऑक्सीडाइजर्स होते हैं, यानी डेवलपर्स हो गए, इनको हम डेवलपर्स भी कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं। और ये जो होते हैं ये आप कलर की मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लीच में इसको मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर आप जो केमिकल प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो वो भी आपके पास होने चाहिए। फिर इसके अलावा जब आपके पास जो न्यूट्रलाइजर्स होते हैं, अगर आपने स्ट्रेटनिंग का काम किया, ये पॉमिंग का काम किया, तो आपके पास न्यूट्रलाइजर्स भी होने चाहिए। और ये जो होते हैं ये आप जब आपने प्रोसेस कर लिया होता है
चाहे स्ट्रेटनिंग का हो या परमिंग का हो, तो आखिर में जो आपने बाल जिस हालत में छोड़ा था उसको उस पे फिक्स करने के लिए आपको न्यूट्रलाइजर्स चाहिए होते हैं। तो न्यूट्रलाइजर्स भी आपको के सैलून पे होने चाहिए। सेटिंग लोशंस होने चाहिए जिसमें आपको जैसे अगर आपने ब्लो ड्राई वगैरह किया है तो उस वक्त आपके पास सेटिंग के लिए की प्रोडक्ट, स्टाइलिंग की प्रोडक्ट, सेटिंग के लिए स्पेशली प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, जिसमें सीरम्स आ जाते हैं, स्प्रे जेल्स आ जाती हैं, लिक्विड्स में की फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो वो जो जब आप ब्लो ड्राई का प्रोसेस करने लगते हैं उससे पहले आप जब बालों पे लगाते हैं तो वो ड्रायर की हीट से आपको के बालों को प्रोटेक्ट रखते हैं और वो बालों की नमी को जो है वो ज़ाया नहीं होने देते। फिर मूसेस होने चाहिए आपके पास। मूसेस जो होते हैं जब आप ब्लो ड्राई का भी वही है प्रोसेस करते हैं, ये नेचुरल आपने ड्राई करना हो तो आपको तब भी मूस लगा देंगे और उसके बाद आप उससे योगा के बालों की स्पेशली पॉर्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें फिर आपके बालों की बहुत अच्छी सी स्टाइलिंग हो जाती है। जेल्स आपको चाहिए होती हैं, वो मुख्तलिफ स्टाइलिंग की प्रोडक्ट उसमें यूज़ होती हैं, उसमें ब्लो ड्राई के लिए भी आती हैं, सेटिंग के लिए भी आती हैं, तो ये जेल्स भी आपके पास होने चाहिए। हेयर स्प्रे होने चाहिए जो कि एक्स्ट्रा होल्ड देते हैं। जब आप अपने ब्राइडल या पार्टी हेयर स्टाइल्स बनाए तो उसमें आपको एक्स्ट्रा होल्ड देने के लिए हेयर स्प्रेज भी चाहिए होते हैं। ड्रेसिंग क्रीम्स भी अवेलेबल होती हैं और ये बालों को एक्स्ट्रा शाइन और ख़ास तौर पर ड्राई हेयर को एक्स्ट्रा शाइन देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और हेयर कलर्स होने चाहिए, ये मुख्तलिफ आपको ट्यूब्स में भी अवेलेबल होते हैं, बॉटल्स में भी अवेलेबल होते हैं, तो जो आप ब्रांड यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उनके पास हेयर कलर की एक वैरायटी होनी चाहिए ताकि अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आपके पास स्टॉक मौजूद हो। स्किन स्टेन रिमूवर होना चाहिए क्योंकि जो भी कलर आप लगाते हैं वो स्किन के ऊपर अगर लगता है तो वो दाग छोड़ देता है, उसमें क्लाइंट को बुरा इसलिए भी लगता है, अगर उसने कलर करवा के फौरी तौर पे किसी पार्टी में जाना है तो वो दाग बुरा लगता है, तो उसके पास इसलिए आपके पास स्टेन रिमूवर्स भी होने चाहिए, कलर स्टेन रिमूवर्स होने चाहिए। और अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास ब्लीच आ गई, ब्लीच आपके पास होनी चाहिए। ब्लीच में भी मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं कि एक वो ब्लीच होती है कि जो आप वर्जिन बालों पे लगाते हैं, जिन्होंने कभी पहले बाल उनके अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग ब्लीच इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक ड्राई डैमेज ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड बाल हैं, उनके ऊपर अगर आप ब्लीच इस्तेमाल करते हैं तो आपको एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे बालों को आपने पहले टेक्निकल शैम्पू से वॉश किया, फिर उसके बाद जो ब्लीच है वो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। पोस्ट कॉम में ये आपको वैरायटी, आपको ब्लू ब्लीच मिलेगी स्ट्रॉन्ग और वाइट ब्लीच मिलेगी ये माइल्ड है, और वो हम नॉर्मली इस्तेमाल करवाते हैं केमिकली। जो ट्रीटेड बाल हैं, ड्राई बाल हैं, डैमेज बाल हैं, उनके ऊपर वाइट ब्लीच को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास परमानेंट लोशंस, अगर आप आजकल तो फैशन में नहीं है लेकिन पमिंग लोशंस आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है, एक वक्त था बहुत ट्रेंड था पमिंग का लेकिन अब नहीं है, बाल स्ट्रेट रखने का ट्रेंड है, तो आपके पास बहरहाल ये होने चाहिए। हेयर स्ट्रेटनर होना चाहिए, हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए, क्रीम जेल्स इन फॉर्म में होती हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्लीनिंग एजेंट्स होने चाहिए, जैसे कि अल्कोहल वगैरह होती है, डोमेस्टिक ब्लीच होती है, फिर ये मतलब ये मुख्तलिफ क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ताकि आप जो भी आपकी जगह पे आप जो काउंटर, ये जो भी जगह आप सैलून के लिए इस्तेमाल करें उसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली डिसैनिटाइज किया जा सके और अच्छी क्लीनिंग की जा सके। तो ये है हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, और इसमें आई होप कि आप लोगों को जो हमारा चैप्टर है, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, चैप्टर अभी कंटिन्यू है, और इसमें आगे हम कुछ केमिकल्स के हवाले से पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमने इसकी जो हमारे पास आ जाती हैं कि किस तरह अकाउंट्स को कैसे होल्ड किया जाता है एक सैलून के ऊपर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको मज़ीद मैं इसके ऊपर बात करूँगी। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास तक इजाज़त, और फिर उसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।